हदीस ए जिब्रील और उसकी तफसीर कुरान की रोशनी में। रिवायत है कि हजरत उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हम रसूलुल्लाह के पास बैठे थे कि एक आदमी हमारे पास आया जिसके कपड़े बिल्कुल सफेद थे और उसके बाल बिल्कुल स्याह काले थे। उस पर सफर की थकान का कोई निशान न था और हम में से कोई उसे नहीं पहचानता था। वह आकर नबी के सामने बैठ गया, अपने घुटनों को नबी के घुटनों से मिला लिया और अपने हाथों को अपनी जांघों पर रख लिया। फिर उसने कहा, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, ऐ मोहम्मद मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल इस्लामु अम तशहदा अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाह व तुतिज ज़काह व तसूम रमजान व तहुज्जल बैता इन इस्तिताअत इलैहि सबीला। इस्लाम ये है कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और तू नमाज कायम करे, ज़कात दे, रमजान के रोजे रखे, और अगर तुझ में कुदरत हो तो अल्लाह के घर हज करे। उसने कहा, सदकता, आपने सच कहा। हम हैरान हुए कि वह पूछता भी है और तस्दीक भी करता है। फिर उसने कहा, अखबिरनी अनिल ईमान, मुझे ईमान के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अम तुअमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर व तुअमिना बिल कदरी खैरिहि व शर्रिहि। ईमान ये है कि तू अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर पर, चाहे वह भली हो या बुरी, ईमान लाए। फिर उसने कहा, सदकता। फिर उसने कहा, अखबिरनी अनिल एहसान, मुझे एहसान के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अम तबुदल्लाह कन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे जैसे तू उसे देख रहा है, और अगर तू उसे नहीं देख सकता तो यह जान कि वह तुझे देख रहा है। फिर उसने कहा, अखबिरनी अनिस्साअह, मुझे क़यामत के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मल मसुल्लु अन्हा बिअलमा मिनस्साइल। जिससे पूछा जा रहा है वह पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। फिर उसने कहा, अखबिरनी अन अमारातिहा, मुझे उसकी निशानियों के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अंतलिदल अमातु रब्बतहा वमतरल हुफातल उरातल आलत रियाशा यततावल्लून फिल बुनियान। जब तू देखे कि एक लौंडी अपनी मालकिन को जना रही है और नंगे पैदल गरीब बकरियां चराने वाले लोग ऊंची ऊंची इमारतों में मुकाबला करने लगेंगे। फिर वह चला गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या तुम जानते हो वो कौन था? हमने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फिनहु जिब्रील अतकुम युवल्लिमुकुम दीनकुम। सहीह मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस ए जिब्रील की तफसीर कुरान की रोशनी में। यह हदीस इस्लाम की सबसे अहम हदीसों में से एक है, जिसे उम्मुस सुन्ना यानी सुन्नत की जननी कहा गया है। इसमें इस्लाम के 3 बुनियादी मरातिब स्तर बयान हुए हैं। इस्लाम, जाहिरी अमल, ईमान, दिल का यकीन, इहसान, रूह की इबादत। 1. इस्लाम। अमल का नाम। रसूलुल्लाह ने इस्लाम को 5 अरकान से वाजह किया: कलिमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। सूरह आले इमरान 3:19, यानी अल्लाह की इताअत और बंदगी का असली नाम इस्लाम है। अगर कोई शख्स इन 5 अरकान को ईमान के साथ अदा करता है तो वह इस्लाम में दाखिल होता है। 2. ईमान। दिल की गवाही और यकीन। ईमान का मतलब सिर्फ जुबान से कलिमा पढ़ लेना नहीं, बल्कि दिल में अल्लाह, उसके रसूलों, किताबों, फरिश्तों, आखिरत और तकदीर पर सच्चा यकीन रखना है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आमना रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। रसूल और ईमान वाले सब उस चीज पर ईमान लाए जो उनके रब की तरफ से नाजिल हुई। सूरह बकरा 2:14-28। ईमान के बिना अमल कबूल नहीं होता और अमल के बिना ईमान अधूरा है। यानी इस्लाम का जाहिर और ईमान का बातिन दोनों मिलकर इंसान को मुकम्मल मुसलमान बनाते हैं। 3. इहसान। रूह की पाकी और अल्लाह की निगाह का एहसास। रसूलुल्लाह ने इहसान की जो तफसीर की, अन तबुदल्लाह कन्नका तराहू, इसका मतलब यह है कि इबादत सिर्फ जाहिरी हरकत नहीं बल्कि रूह की गहराई से महसूस की जाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लजी यरा कहिना तकूम व तकल्लुब का फिस्साजिद्दीन। वह अल्लाह जो तुझे देखता है जब तू खड़ा होता है और जब तू सजदे में जाता है। सूरह अश-शुअरा
26, 218, 299। यानी जो इबादत अल्लाह की मौजूदगी के एहसास के साथ हो वही असली एहसान है। 4, क़यामत की निशानियां। रसूलुल्लाह ने 2 बड़ी निशानियां बताईं। लौंडी अपनी मालकिन को जना लेगी, यानी सामाजिक उलट पुलट, रिश्तों की बेअदबी। गरीब लोग ऊंची इमारतें बनाएंगे, यानी दीन से गफलत, दुनियादारी में डूबना। कुरान में भी अल्लाह ताला क़यामत की निशानियों का जिक्र करता है। फजा झुलझिलतिल अर्दु झिलझलाहा, जब जमीन अपनी पूरी झिलझलाह के साथ हिला दी जाएगी। सूरह झलझला 99 बेग। 5, हदीस ए जिब्रील से मिलने वाले सबक दीन की तकसीम। इस्लाम, ईमान, एहसान तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक कमी हो तो दीन अधूरा है। इल्म का अदब। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सवाल करने का तरीका सिखाया, बैठने, सुनने और अदब से बात करने का। क़यामत की तैयारी। इस हदीस में अल्लाह ने हमें अलर्ट किया है कि दुनिया की चमक दमक में उलझकर आखिरत न भूलें। तज़किया ए नफ्स, रूह की पाकी। एहसान वही रूहानी सफाई है जिसे कुरान कहता है, कद अफलह मन झक्काहा व कद खाब मन दस्साहा। कामयाब हुआ वह जिसने अपने नफ्स को पाक किया, और नाकाम हुआ जिसने उसे मैला किया। सूरह अश शम्स 91, 9 दन। नतीजा, हदीस ए जिब्रील में पूरा दीन बयान हुआ। इस्लाम, ईमान, एहसान और क़यामत की हकीकत। यह हदीस हर मुसलमान के लिए दीन का नक्शा है। अगर कोई इसे समझ ले और अमल करे तो उसका दीन मुकम्मल हो जाता है। वह मन युति अल्लाह व रसूलहु फकत फाजा फौजन अजीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वह बड़ी कामयाबी पा गया। सूरह अहज़ाब 33 से 69।